तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान काई और जूलाई यानी वही ड्रैगन बेसिकली पहुंच जाते एक आदमी के पास। वो आदमी और कोई नहीं है, ड्रैगन ऑफ फायर पैलेस नाम का एक सेट यहाँ पे था जिसका लीडर जिसको सबसे पहले यहाँ पे भाई वो फ्लावर मिला था, जिसको देख के जू को एहसास हुआ था कि हाँ भाई फ्रोजन अर्थ नाम का जो जगह है ना उस जगह पे मेरे खानदान के यानी आई मीन हमारे क्लैन को ये वो लाने के लिए गई थी। तो इसी से पूछने के लिए यान कई आता है। जैसे यान कई आता है ना सामने से ली इसका नाम था। कहता भाई कौन हो? अरे यान के तुम हो? यान को यस मैं यहाँ पर हूँ। तो सामने से वो कन्फ्यूज कि भाई ये अभी मेरे पास यहाँ पे काहे को आया है, इसलिए पूछता भी कि भाई क्यों आए हो। ये आन के सामने से कहते जो फ्रोजन अर्थ है ना मैं चाहता हूँ आप हमको फ्रोजन अर्थ में लेके चलो। जो सुनते सामने से वो कहता कि ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ आना नहीं चाहता, लेकिन सॉरी यार मैं नहीं आ सकता। जो सुनते यान के भी कहते रहने दो यार, हाँ जबरदस्ती मैं भी तुमको अपने साथ लाना नहीं चाहूंगा। तो सामने से ली भी कहता शुक्रिया कि आपने मेरी बात समझी। फिर जो भाई यहाँ पे था जूलाई उससे कहते कि हाँ जा बेटे इसको यहाँ पे पक्का मालूम है कि भाई तुम्हारी बहन बेसिकली कहाँ है। तो आदमी आ गया था ये भी कंफ्यूज कि भाई ये सामने से कौन है। तो भाई जोर से चिल्लाता है क्यों छिपकली के बच्चे बता बेसिकली फ्रोजन अर्थ का है। तो सामने से ली को आता गुस्सा, क्या भाई छिपकली तुझे आइडिया है तू क्या कह रहा है। तो सामने से अपने ड्रैगन को फॉर्म में आता है और डरा देता है इसे और पकड़ भी लेता है। अब सामने से ली की फट के चार हो जाती है। ये आन के इसे कहता है कि वेल यार अरे अरे ये बंदा कौन है और ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। ये आन के सामने से जो जू नाम की लड़की थी लाल वालों वाली जिसके साथ तो मिला है ये उसी का छोटा भाई है। इसको यहाँ पे जानना है कि बेसिकली उसके साथ क्या हुआ क्योंकि शायद वो बड़ी सी मुसीबत में आ चुकी है। तुझे मालूम है फ्रोजन अर्थ के बारे में? तो भाई ले चल। जो सुंदो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं लेके जाऊंगा। जो सुंदर सामने से यान के भी जुलाई से कहता हूँ कि ठीक है बेटा उसको यहाँ पे छोड़ दो, अगर ये मर गया ना तो हम तुम्हारी बहन को कभी भी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो सामने से जुलाई छोड़ देता है। तो ली भी कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सामने से यान को देना नहीं शुए को जो और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम बस चाहते हैं आप हमको रास्ता यहाँ पे दिखा दो। अगर आपने रास्ता दिखा दिया ना तो जो भाई आपने शर्त लगाया था जो भाई उधार यहाँ पे हमको चुकाने ना हम 1 साल आपको एक्स्ट्रा टाइम और दे देंगे। ये भी कहता है तो हमको फटाक से यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ तो जो फ्रोजन अर्थ नाम की जगह ना उस जगह पे लेके जाता है उसी एरिया में जिस एरिया में इसको फ्लावर यहाँ पे दिखा था। और कहता है ये यही एरिया है। भाई कहता हाँ लेकिन मेरी बहन का और यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? ये कहता ना ना मैं सच्ची में झूठ यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, यहीं पे था लेकिन और महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब यार वो पक्का मर गई होगी। यार उधर शटअप वो मरी नहीं होगी जिंदा ही होगी। सामने से भाई कहता है या एक सेकंड मेरे को ड्रैगन का और यहाँ पे महसूस हो रहा है, लेट मी चेक। तो आग का हमला यहाँ पे करता है, जो बर्फ यहाँ पे थी ना कुछ एरिया का पिघल जाता है और नीचे साइड ना और यहाँ पे दिखना चालू होता है। ली कहता है मैंने कहा था ना भाई इसी एरिया में वो मतलब हड्डी वड्डी पड़ी हुई थी पुराने ड्रैगन का और साथ ही वहीं पे मुझे फ्लावर मिला था। तो सामने से भाई कहता है कि मेरे पास ना अपने ड्रैगन क्लैन के एक सीक्रेट टेक्निक है, उसको अगर मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरी बहन कहाँ है। तो आराम से भाई गार्ड का काम करो, मुझे सीक्रेट टेक्निक यहाँ पे परफॉर्म करने दो। तो अपने थोड़ा सा खून डालता है, जो भी सीक्रेट टेक्निक मंत्र वंत्र था ना बोलना चालू करता है। तो यान के नोटिस करता है कि इसके सीक्रेट टेक्निक और जो 7 स्पेल होते थे ना भाई जब मैं गया था अभी लूजन वर्ल्ड में वो काफी हद तक सेम है। ऐसे 7 स्पेल भी यूज करते थे, उसमें भी ना ऐसा मंत्र वंत्र बोलना जरूरी पड़ता था। तो आराम से अपना टेक्निक यूज कर लेता है और तभी एक ना रेड कलर का लाइट तैयार होता है और कहता है मेरी बहन यहाँ पे जिंदा है और ये लाइट जहाँ पे जा रही है ना मेरी बहन भी वहीं पर होगी, लेट्स गो। तो ली सामने से कहता आपने कहा था बस रास्ता यहाँ पे दिखाना है, मैंने रास्ता यहाँ पे दिखा दिया, या प्लीज मुझे वापस यहाँ पे जाने दो। लेकिन जूलाई उसको पकड़ता हूँ, कहते नहीं साले तुझे भी आना पड़ेगा। तो उसको भी लेके जाता है और लोगों ने उस राइड का यहाँ पे पीछा किए जा रहे। तभी ये आन के को गड़बड़ लगता है कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, सामने से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है ना। जूलाई भी कहता है यार आ तो यहाँ पे रही है। तभी सामने से तूफान यहाँ पे आ रहा था जिसको देखते सामने से डर जाता ली और कहते ओ माय गॉड भाई फ्रोजन टाइड, अरे फ्रोजन टाइड अरे मम्मी रे। तो यान के कंफ्यूज के फ्रोजन टाइड ये क्या होता है वो बताता भाई टाइड मतलब यार तूफान, फ्रोजन तूफान यानी भाई बर्फ का तूफान यहाँ पे आने वाला जो कि इसी एरिया में आता है और आज तक ना कोई भी बंदा बच नहीं सकता। ये तूफान हमको भी लगा ना तो हमारी भी बहन यहाँ पे बच जाएगी। मम्मी रे भाई तुम सबके चक्कर में मुसीबत में यहाँ पर आ गया, अगर मैं मर भी गया ना तो मरने के बाद ना भाई जो क्या बोलते हैं मेरा भूत भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जूले कहते शांत हो जा। तो लड़के भाई तेरे पास ना बहुत सारे सीक्रेट ट्रम्प कार्ड यहाँ पे छुपे हुए हैं, आई नो भाई तेरे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका भी होगा जिससे तू हमको यहाँ पे बचा सकता है। हाँ तो यूज कर ले। जो सुनते यानी कि बोलते भाई तुम्हारा जो ड्रैगन क्लैन है उसके पास भी कमाल के टेक्निक है, तुमको भी 1-2 ऐसा टेक्निक तो मालूम ही होगा जो तुम सामने से यहाँ पे यूज कर सको, जो तुम बचा भी सकते हो सके वो यूज कर लो। जो सुनते ये भी कहता है हरामजादे मुझे लगा था तू अपने तो कुछ यूज करने वाला नहीं है, मुझे लगता है अपना टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो चलो मैं तो तैयार हूँ। ली कहता सॉरी यार मुझे भी अपने साथ लेके चलना, मुझे बस यहाँ पे मरने के लिए मत छोड़ देना, मैं पागल यहाँ पे था कि मैंने आपको गाली यहाँ पे दे दी, मुझसे मतलब माफ कर दो। जो सुने जूलाई भी कहता है गुड 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 गुड, हाँ मैंने तुझे माफ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक में ना खुद को पहले ड्रैगन के फॉर्म में यहाँ पे लाता है और ड्रैगन के फॉर्म में लाने को देना यान कहीं को उस पर बैठा लेता है और ली
को भी बैठा लेता है और बैठाने को देना जो फ्रोजन टाइट था उसकी ओर आगे बढ़ने लग जाता है। तो सामने से ली जोर से चिल्लाता है कि अरे 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 भाई तू क्या कर रहा है, हमको और दूर जाना है, तू और सामने यहाँ पे जा रहा है, ऐसा क्यों? यान के बोलता मैं समझ गया, क्योंकि भाई हम लोग कितना भी दूर जाए या भागने की कोशिश करे या मैं अपना स्पेस पावर यूज करूँ, बच ही नहीं सकते, बचने को कोई चांस ही यहाँ पे नहीं है। हाँ तो भाई हमको आगे जाके सामना करना पड़ेगा, आगे जाने को देना ये देखना कोई अपनी टेक्निक यूज करके हमको बचा ही लेगा। तो जैसे आगे जाता हूँ जैसे अपनी टेक्निक यूज करना की कोशिश करने वाला था ना, नहीं कर पाता, महसूस करता नीचे साइड ना कोई अजीब सा फोर्स है जो हमको अपनी ओर यहाँ पे खींचे जा रहा है। तो नीचे साइड है ना स्पेस फोर्स यहाँ पे था जो कि एक बवंडर तैयार था स्पेस से, और ये सबके सब है ना उसके अंदर झगड़े चल जाते हैं और बवंडर में जाने को ना सब लोग अलग हो जाते हैं। और इसकी आन के क्या कहना अलग जहाँ पे खोलता हूँ, कहता अरे बाप रे कितना बड़ा भवंडर यहाँ पे था। और यार एक सेकंड भाई, ये मैं स्टार बाउंड्री में नहीं हूँ, मैं कहीं और आ गया हूँ, किसी अलग टाइप का वर्ल्ड में आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं जो फ्रोजन अर्थ है ना बेसिक दरवाजा यहाँ पे था किसी और वर्ल्ड में जाने का, क्योंकि ऑलमोस्ट दूसरे वर्ल्ड में आ गया, क्योंकि यहाँ का जो कोल्ड एनर्जी है, जो भी कोल्ड पावर यहाँ पर है ना वो स्टार बाउंड्री के मुकाबले एकदम अलग है। उतने में जो लाल लाइट यहाँ पे थी ना वो अभी भी कनेक्टेड यहाँ पे था, यानी भाई जू कहीं आसपास होगी। तो जैसा पीछे करते हुए जाता ना, जू सामने बेहोश पड़ी हुई थी, ये भी जाता उसको उठाता है, जैसे चेक करता है इसका और भाई पूरा का पूरा यहाँ पे हिला पड़ा है, मतलब बेचारी की हालत बहुत खराब है, लगता है काफी लंबे समय से मुसीबत में पड़ी थी और शायद काफी लंबे से बेहोश भी थी। फिजिकल पावर यार फिजिकली भी पूरी जगह से डिस्टर्ब है, अंदर की जो विटिलिटी ना हिली पड़ी है और जो ढेर सारा एक्स्ट्रा कोल्ड एनर्जी है ना इसकी विटिलिटी में ऑब्जॉर्ब यहाँ पर हो गया है। अगर इसको सही टाइम पे यहाँ पे ना बचाए तो इसकी जान यहाँ पे जा सकती है। पूरे एरिया यहाँ पे कोल्ड कोल्ड है, यहाँ पे मैं चाह के भी इलाज कर नहीं सकता वरना नुकसान होगा, मुझे अपने स्मॉल वर्ल्ड में इसको भेजना पड़ेगा। तो अपने स्मॉल वर्ल्ड में लेकर आता है और सबसे पहले पिल यहाँ पे निकाल लेता है कि पिल निकाल के खिलाता हूँ, जिसके बाद से इसके अंदर की जो कोल्ड एनर्जी है ना वो कोल्ड एनर्जी यहाँ पे बाहर है, पिल यहाँ पे निकाल के खिलाता है लेकिन घंटा भी असर होता नहीं। ये भी सोचता है शिट भाई कोल्ड एनर्जी ज्यादा हार्ड है, मेरा पिल भी काम नहीं आ रहा, क्या करूँ अपने एम्पायर एनर्जी यहाँ पे डाल के देखता हूँ। तो अपने एम्पायर एनर्जी यहाँ पे डालता है लेकिन घंटा भी असर होता नहीं है, ईश्वर डबल हो जाता है। जो कोल्ड एनर्जी थी ना वो धीरे धीरे इसके बॉडी में और बढ़ते जा रहा है। अब ये टेंशन में कि भैया मैं क्या करूँ, उसके बाद ना ये निकाल लेता है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रही है क्या है, शायद हो सकता है जो था ना अभी इमोटल सोर्स लिक्विड, ये वो लिक्विड यहाँ पर होगा, उसको लेकर डालता है बॉडी में और जैसे डालता है तो असर यहाँ पर होता है। हाँ धीरे धीरे अब जो कोल्ड एनर्जी यहाँ पर है ना निकले जा रही है, पूरी एनर्जी निकलने को इसके भी सांस में साथ ही चलो भाई अब यहाँ पे सही सलामत है, अब यहाँ पे मरेगी नहीं। इमोटल सोर्स लिक्विड नहीं बल्कि पूरा इमोटल ही था ना उसका छोटा सा ऐसे नहीं समझे छोटा सा पार्ट यहाँ पे उसके था जी चक्कर मैंने फिजिकली और ये स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे बन जाएगी। उतने में इसको ऐसा मन ही मन करता है कि हाँ भी मुझे ना इसके साथ ना कुछ गंदा करने का मन कर रहा है, मुझे बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। और जाता है उसका अरमान यहाँ पे लिटरली दबाना चालू करता है और कहते हुए खुद से कि नहीं भाई रुक जा, लेकिन उतने में उसकी आंख यहाँ पे खुल जाती है और ऐसा घूर के देखती है, ये भी घबरा के पीछे आ जाता है और कहते कि देखो यार ऐसा कोई मतलब यहाँ पे नहीं था, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी, हाँ मैंने छुआ तो क्या करोगी, यह तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तुम्हारी जान यहाँ पे कौन बचाता और तुम यहाँ पे मर जाते, तो समझो मैं तुम्हारी जान बचाने के बदले मैंने तुम्हारा यहाँ पे पकड़ लिया। और एक समय ऐसा घूर के क्या देखा जा रही है, एटलीस्ट कुछ तो बोलो, वो नहीं कुछ बोल पाती है, वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये चेक करने के लिए जैसे और पास से जाता ना उसकी बॉडी के अंदर से एक है ना आइस ड्रैगन यहाँ पे निकलता है सफेद कलर का, ये आनकर जो देख के चौंक जाते कैसे इसका जो ड्रैगन था ना फायर ड्रैगन था रेड, लेकिन अचानक से आइस ड्रैगन इसकी बॉडी से कैसे निकल गया और तभी इसके अंदर से ना भाई इसका वाला जो रेड ड्रैगन था ना वो भी निकलता है और वो दोनों ड्रैगन आपस में फाइट यहाँ पे करते हैं। अब यान के समझ जाते हैं इसकी बॉडी की जो अजीब हालत यहाँ पे हुई थी ना कोल्ड एनर्जी से नहीं बल्कि इसके बॉडी में एक दूसरा ड्रैगन सोर्स ये आइस ड्रैगन सोर्स से आ गया था और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फाइट वाइट इसके बॉडी में की जा रहे थे। जी चक्कर में मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था, बेचारी होश में भी आनी आ रही थी और होश में आने के बाद भी कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं दे रही थी। लेकिन जो दूसरा ड्रैगन है ना इसका सोर्स कहाँ यानी ये कहाँ से आया है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।